मैं राजेंद्र पुरिया आप लोगों के बीच फिर एक नए शिक्षण संस्थान में आप लोगों से सीधी बातचीत होगी। हमारा उद्देश्य है आपके बच्चों के लिए वो एक ऐसा शिक्षण संस्थान ढूंढना जिसमें जैसी सुविधाएं आप चाहते हैं, जहां आपकी इच्छा हो वह अपने लाडले को भेज सकते हैं। हमारा मकसद है कि शिक्षा के द्वार पर पहुंच के आप तक ये सुविधाएं अवेलेबल है और वो जानकारी आप तक पहुंचाना। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं जे राणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं छात्रावास, जो गोटन रोड पे स्थित है, मेड़ता सिटी में। हमारे साथ में है श्रीमान प्रभुराम जी, जो संस्थान के व्यवस्थापक डायरेक्टर है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आपके संस्थान के बारे में हमें जानकारी दीजिए। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी। सर, यह जय राणा स्कूल की स्थापना कब हुई थी? जय राणा स्कूल हमने मेड़ता सिटी के अंदर 2019 के अंदर गोटन रोड के ऊपर जय राणा सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की स्थापना की, जिसमें इंग्लिश मीडियम व हिंदी मीडियम जी 1st to 12th तक दोनों मीडियम की पढ़ाई चल रही है। अच्छा, तो अभी लगभग कितने बच्चे आ रहे हैं आपके दोनों मीडियम में? दोनों मीडियम में हमारे बच्चे अभी 1050 के लगभग हैं। अच्छा। और अभी सत्र कंप्लीट हुआ है। और अब हम इससे पहले जो हमारी विद्यालय है वो किराए के भवन में चल रही थी। अच्छा अच्छा। और वो SLBS कैंपस जोधपुर रोड है जी, उसके ऊपर चल रही थी 2 साल से जी। और बीच में जब विद्यालय की स्थापना हुई, उस सत्र कंप्लीट होने से पहले ही कोरोना की महाबीमारी हमारे पूरे भारत में आ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। उस संघर्ष से गुजरते हुए फिर हमने वापस स्कूल की सही ढंग से SLBS कैंपस में शुरू किया जी। और उसके बाद में जो हमने 2019 के अंदर जी जो विद्यालय की स्थापना की, और उस स्थापना के क्रम में गोटन रोड के पास में पृथ्वीपुरा रोड है, उसके ऊपर हमने जमीन ले रखी थी। वो जमीन 10 बीघा जमीन है जी। उस जमीन को हमने नगरपालिका मेड़ता से कन्वर्ट कराकर और अब उस विद्यालय का भवन कंप्लीट हुआ है। जैसे कि थोड़ा सा चल रहा है। बिल्कुल, बस थोड़ा बहुत ऊपर का काम बचा है जो इस महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके कहने के हिसाब से नया सत्र शुरू होगा, उस समय तक ही आपकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा? बिल्कुल एकदम पूर्णतः इस विद्यालय का जो अपना काम है जी, वो काम लगभग जी इस महीने के अंदर, जून के अंदर 20 तारीख तक अपना विद्यालय का पूर्णतः काम एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर और अंडरग्राउंड जी जो बेसमेंट है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। कलर तक उसमें कंप्लीट जो आप देख रहे हो। बिल्कुल, मैंने देखा। केवल फर्स्ट फ्लोर जो ऊपर का है उसमें प्लास्टर का थोड़ा बहुत काम चल रहा है जी। वो 10-15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में 5-7 दिन कलर के लगेंगे। ये तो आपने बता दी स्थापना से लेके जो संघर्ष भी किया आपने बीच में, लेकिन अब आप मंजिल पे पहुंच चुके हैं। जैसे कि हमने खुद ने देखा है, अभी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम पूर्ण रूप से हो चुका है। अब 15-10 दिन की समय जो बाकी है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो आपका पिछला सत्र जो भी खत्म हुआ है 2022-23 में 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट क्या रहा? 10वीं और 12वीं का बोर्ड का और 8th का और 5th का जी, चारों बोर्ड का रिजल्ट हमारे विद्यालय का बहुत ही टॉप गया है जी। हालांकि हमारे पास संख्या के रूप से देखें तो बहुत ही कम संख्या के अंदर बच्चे थे हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों कि कोरोना का था, नई विद्यालय थी, जी जी। खुद का भवन नहीं था, सुविधाओं का अभाव के अंदर जी। हमारे साइंस के अंदर बिल्कुल ही 17-18 बच्चे थे। अच्छा। उसके बावजूद भी 94% मेड़ता की मतलब टॉप क्वालिटी का एजुकेशन देखा हमने, टॉप परसेंटेज बनाए। हमारी जो मोनिका जी लटियाल जो इंदौर की बच्ची है, अच्छा, उसने बनाए। उसके अंदर सेकंड पोजीशन 93 जो कुसुम कमेडिया कदरू की बच्ची है। अच्छा, ऐसे करके 90+ 4-5 बच्चे हैं। जी जी। और 10th का बोर्ड है जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज है मेड़ता के। अच्छा, वो 96.83 हमारी विद्यालय की बच्ची है। 96.83 जो मेड़ता क्षेत्र का टॉप बच्ची है 10th क्लास में। हाँ, वो हमारी स्कूल बच्ची है। और 90+ बच्ची, कम से कम 10-12 बच्चे हैं जी जो 90+ हमारे बच्चे। अच्छा, 10th में? 10th में। ये मीडियम इंग्लिश रहा या हिंदी? इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों का कमांड की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बच्ची है इंग्लिश मीडियम की बच्ची थी। अच्छा अच्छा।
और उसके अलावा जी 8th का अभी ए जी। प्लस जो ए ग्रेड हाँ, वो है, regional जो का टॉप है, प्लस तो हटा दिया इस बार, बिल्कुल। केवल ए है। ए ग्रेड हमारे पास, मतलब हमारे पास 8 की स्ट्रेंथ है 49, जी। उसमें से 30 से 12 बच्चों के ए ग्रेड है अच्छा, आपकी इस वर्ष में? इस वर्ष में। जी। 5th के अंदर 26 बच्चों के ए ग्रेड है। अच्छा, तो कहने का मतलब है चारों बोर्ड मैं हमने बहुत अच्छी मेहनत की, स्टाफ ने, बच्चों ने और पूरी मैनेजमेंट टीम लगी हुई थी, अच्छा रिजल्ट रहा है। और अब हमारा तो सुविधाजनक भवन ही अब बना है हमारे बिल्कुल। बच्चों को, जिसमें आप फैसिलिटी आपने देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो रूम बने हुए हैं उन रूम की साइज भी 20x30 की, बहुत बड़े बड़े हॉल के रूप में, वातावरण के हिसाब से खुले। और जो इंग्लिश मीडियम में हम सुविधा करने जा रहे हैं इस साल से, जी। जिसके अंदर हमारे साथ टाइप हुआ लीड स्कूल्स, आपने गूगल पे सर्च करके हाँ, देखना। हाँ, और ऑनलाइन एजुकेशन। हाँ, बिल्कुल तो वो लीड वाला से हमारा टाइप हुआ है, उसमें 4th क्लास तक सिस्टम इस साल से लागू होगा। अच्छा, इस वर्ष से शुरू करेंगे? नर्सरी टू 4th जी। उसमें एलईडी होगी, टीचर के पास एक टैबलेट होगा जी। और उस टैबलेट के अंदर पूरा साल का उसके अंदर पाठ्यक्रम दिया हुआ है, पूरा सिलेबस के क्या पढ़ाना, कब पढ़ाना, कैसे फर्स्ट पढ़ाना। दिन आपको क्या करवाना है। जी। फर्स्ट दिन जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 1 करवाना है, जी। तो उसके अंदर कौन से वीडियो, कितने मिनट का वीडियो चलेगा, जी। उसमें आपको वीडियो के माध्यम से बच्चों को क्या समझाना है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में उसको होमवर्क क्या देना है, क्लास वर्क क्या देना है, यहाँ तक कि टीचर को क्या चीज बोलनी है, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी उस हमारे उस पाठ्यक्रम के अंदर टेबलेट में दिया हुआ है। कुल मिला के आप ये बताना चाहते हैं कि जो ये अभी एजुकेशन की दौड़भाग है, उसमें हर एक संस्था चाहती है मैं कुछ अलग करूं, मैं कुछ अलग करूं, लेकिन आपने जो ये लीड संस्था के साथ एग्रीमेंट करके इस मेड़ता शहर के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन का एक नया फॉर्मूला लागू करने जा रहे हैं। केवल मेड़ता से नहीं सर, ये कम से कम मेड़ता ब्लॉक की बात कर लो भले आप, ऐसा सिस्टम किसी भी विद्यालय में नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और जिन विद्यालयों में है बड़े बड़े शहरों में, बिल्कुल, उनकी बहुत ही ज्यादा फीस है। अच्छा। जो यहाँ का तो पेरेंट्स उस स्कूल को टच ही नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हमने बहुत ही रिजनेबल फीस के अंदर बड़ी स्कूलों का, जो जैसे सदगुरु है, बड़ी बड़ी स्कूल है, डीपीएस वर्ल्ड स्कीम स्कूल है, उन स्कूलों का सिस्टम या मेड़ता में अपनी विद्यालय के अंदर डिजिटल सिस्टम शुरू कर रहे हैं। जय राणा के अंदर शुरू कर रहे हैं। कहने का मतलब है इस सत्र के अंतिम क्षणों तक हम पहुंचे तो हमारी विद्यालय पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम लागू रहेगा। अच्छा। साइंस की क्लासों के अंदर भी हमने स्मार्ट बोर्ड का सिस्टम लागू किया है। अच्छा। अब साइंस का जैसे बायोलॉजी का कोई चैप्टर पढ़ा रहा है टीचर, जी, मान लो हृदय का पार्ट है, जी, बच्चों को समझाना है, तो एक तो वो चित्र बना के हाथ से समझाता है। अच्छा, बोर्ड एक स्मार्ट बोर्ड के ऊपर वो पूरा हृदय चलता हुआ, उसका कौन 2 भाग है, कौन कौन से, उसकी कौन सी धमनियों से रक्त आता है, कौन से बाहर निकलता है, तो वो पूरा चलता हुआ दिखाई देकर बच्चे को समझाया जाए। वो एक समझने में बच्चे के लिए बहुत जल्दी, कोई भी चीज बच्चा सुनता है और देखता है जी, तो वो जल्दी सीखता है, उसको याददाश्त भी जल्दी होती है। तो इस चीज के लिए वो सुविधाएं स्मार्ट बोर्ड की भी इस विद्यालय में हो रही है। प्रोजेक्टर इस विद्यालय के अंदर लग रहे हैं जी। पूरी भवन है जिसके अंदर कैमरा के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पूरी बसें हैं जी, जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, जीपीएस लगा हुआ है, बार कोड स्कैन लगा हुआ है। अच्छा। किसी भी पेरेंट्स को और बच्चे को बस का इंतजार करने की जरूरत नहीं। अच्छा। आप पता कर लो घर बैठे बस मेरी कहां पहुंची है। जैसे कि मेरी बस जैसे बीटन से आती है जी, तो इंदौर के बच्चे को घर के बाहर निकल के इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो देख लेगा बस बाइड पहुंची है, बाइड फांटे पहुंची है, कहां पहुंची है, इंदौर कब पहुंचने वाली। अच्छा। और उसके अंदर कैमरे के अंदर ऐसा सिस्टम है कि हमारे जहां बस से स्टार्ट होती है उसका प्रभारी है जी, वो एलईडी स्टार्ट करके उसके सामने बैठता है, प्रत्येक बस का कैमरा उसके सामने चलता अच्छा, है। ये आपके अलग से मैनेजमेंट के लिए अलग बिल्कुल बिठा उसका रखा प्रभारी है प्रभारी है। और उस बस का कैमरा उसके अंदर चलता है। यहाँ बैठा बैठा वो आदमी उस कैमरे से उस बस के अंदर बैठे बच्चे को या ड्राइवर को कमांड दे सकता है कि आपकी बस स्पीड से क्यों चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल, आपका बच्चा खिड़की से मुंह बाहर क्यों निकाल रहा है, बिल्कुल, गेट बंद क्यों नहीं है, बिल्कुल, बच्चे बीच में बदमाशी कर रहे हैं, कोई मान लो लड़ झगड़ रहे हैं, बिल्कुल। तो पूरा सिस्टम उस और वो रिकॉर्डिंग 7 दिन तक की उपलब्ध रहेगी। अच्छा, ये डाटा सेव रहेंगे बिल्कुल 7 दिन के डाटा कोई गार्जियन देखना चाहे तो भी बिल्कुल आराम से, उसके पासवर्ड है हमारे पास, पासवर्ड लो और आप आराम से देखो, कोई तकलीफ नहीं। तो ये तो बात हो गई अपने एजुकेशन के बारे में और आगामी प्लानिंग के बारे में और नए
भवन के बारे में और उसी के साथ बसों के रूट और बसों की आधुनिकीकरण उपकरणों के द्वारा, बिल्कुल टेक्नोलॉजी के द्वारा सुविधा के बारे में। अब इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल के लिए मानो या खेल कोटे की प्रतिभा के लिए, बिल्कुल उसमें बिल्कुल क्या बिल्कुल बिल्कुल ये एक विद्यालय है जो मैं कह रहा हूं खेल क्या स्पोर्ट्स विद्यालय मान लो इसको आप। जी इस विद्यालय की जमीन 10 बीघा जमीन है। जी एक तरफ विद्यालय बना हुआ है, उसके बैक साइड में पूरा ग्राउंड है। जी विद्यालय पूर्ण होने से पहले हमने इस विद्यालय के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल की टूर्नामेंट करा चुके हैं। अच्छा, पहले से यहाँ पे? बिल्कुल, और 130 टीमें भाग ली है पूरे डिस्ट्रिक्ट की। अच्छा, यहाँ नागौर जिले की कबड्डी की डिस्ट्रिक्ट 14 वर्षीय डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता हमने इस विद्यालय में आयोजन कर दिया है जी। और हमारी विद्यालय इस डिस्ट्रिक्ट विजेता रही है। अच्छा, कबड्डी की डिस्ट्रिक्ट विजेता रही? बिल्कुल। अच्छा, और हमारी डिस्ट्रिक्ट विजेता वॉलीबॉल की टीम भी 14 वर्ष में रही है, अच्छा जिसकी यहाँ डेगना ब्लॉक के अंदर टूर्नामेंट थे जी। चारणावास कुछ गांव उसके अंदर जी जी वो हमारी टीम फर्स्ट रही है जी। और उसका लड़का देवेंद्र खदाव जी, जो अभी नेशनल खेल गया है जी, हमारे विद्यालय का बच्चा है। अच्छा, उसी कबड्डी में वॉलीबॉल नेशनल खेला? कबड्डी के अंदर भी नेशनल खेल गया है जी। और हमारी विद्यालय के अंदर कम से कम बैडमिंटन का हमारा स्टेट खेल का आया, डिस्ट्रिक्ट विजेता रही है हमारी टीम। अच्छा अच्छा। एक हरीश बड़ी करना भूल गया जी। प्रतिभा सम्मान परीक्षा 2024 जी जी हमारी विद्यालय इस बार आयोजन कर रही है। अच्छा अच्छा। इसी 9 तारीख को 9 जून को जी। हमारी विद्यालय के अंदर ये प्रतियोगिता होगी। अच्छा, उसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं? इसमें कक्षा 3 से लेके कक्षा 12 में जो बच्चे आए हैं जी। इस साल 11वीं पास किए, जी। यानी कक्षा 3rd से लेके 11वीं क्लास जिन्होंने अभी पास कर लिया यानी 12वीं क्लास में आए हैं, यहाँ तक के बच्चे इस परीक्षा में किसी भी विद्यालय का, जी जी, ये जरूरी नहीं है हमारे विद्यालय का, बिल्कुल, किसी भी विद्यालय का किसी भी क्षेत्र का जी, कहीं का भी बच्चा आके इसमें ले सकता है। इसमें इसके अंदर हमारा ऐप है, इस ऐप के माध्यम से घर बैठे वो फॉर्म भर सकता है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं, जी, निःशुल्क परीक्षा है। अच्छा, और इसमें 3 कैटेगरी की परीक्षा होगी, 3 मतलब स्तरीय होगी, जी, एक 3rd से 5th, जी, एक 6th से 10th, जी, और एक 9th से 12th। उसमें उस बच्चे को जिसने इस सत्र में पढ़ा है पिछले सत्र में, जी, उससे संबंधित 50 नंबर का पेपर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर का होगा, बिल्कुल, और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, बिल्कुल, और बिल्कुल जैसे एक कंपटीशन एग्जाम होता है, हाँ, उसके माध्यम से बिल्कुल पारदर्शिता से ये एग्जाम होगा जी, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जी, और उसमें जो फर्स्ट आएगा जी, उसको 2100 रुपए रोकड़ कैश, प्रथम पुरस्कार 2100 किसी भी विद्यालय का बच्चा कहीं का भी हो, जी, सेकंड को 1100 रुपए, जी, 3rd को 500, ये तो है हमारा केस। अच्छा, ये तो एक बच्चे के मनोबल को उत्साह प्रदान करने के लिए, बिल्कुल। इसके अलावा जी, जो बच्चा इस एग्जाम में भाग ले रहा है इस परीक्षा के अंदर, जी, और वो कितने परसेंटेज प्राप्त करता है, अच्छा, उसके अकॉर्डिंग हमारे विद्यालय में छात्रवृत्ति और दी जाएगी उसको। अच्छा, ये हटके है, ये परसेंटेज के आधार पर, हाँ, ये उसकी योग्यता का। प्रदीप जी जायसवाल हमारे स्कूल के हमने प्रिंसिपल को अपॉइंटमेंट किया है, जी जी, जो अभी पिछले 22 अप्रैल को यहाँ ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा, और उनको आगामी कम से कम हमारा इनका जो एग्रीमेंट हुआ है कम से कम अभी 3 साल का हुआ है। अच्छा, हालांकि हमने इनको 5 साल के लिए बोल रखा है, लेकिन 3 साल का एग्रीमेंट तो हमारे लिखित में हो चुका है। बिल्कुल। ये प्रदीप जी जायसवाल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सहवाग इंटरनेशनल स्कूल जजर के अंदर है। अच्छा, हरियाणा के अंदर, जो वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर, उनकी स्कूल है, बहुत बड़ी स्कूल है, जिसके अंदर 6-7 हजार से बच्चे उसमें है, और आवासीय भी है, साथ में वो फिजिकल की ट्रेनिंग भी देते हैं, क्रिकेट संबंधी एकेडमी भी चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस विद्यालय के प्रिंसिपल रहे हुए हैं। अच्छा, वाह, उनको अनुभव तो बहुत अच्छा, अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी बड़ी स्कूल, उनको यहाँ लाए क्योंकि हम पूरा डिजिटल सिस्टम करना चाह रहे हैं, अच्छा गेम्स के साथ खिलाना चाह रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देना चाह रहे हैं। वो आज भी हमारे इंटरव्यू का है, तो यहाँ टीचर नियुक्त होते हैं, उनका थोड़ी सी ये बिल्डिंग का ऊपर का काम चल रहा है जी, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने लगभग 20 और 25 तारीख के आसपास एक बहुत बड़ा हम यहाँ अच्छा फंक्शन करेंगे, जिसके अंदर ये प्रतिभा खोज परीक्षा के जो बच्चे हैं, हाँ, उनको भी सम्मानित करेंगे। अच्छा अच्छा, हमारे जो 10th के रिजल्ट लाए हैं उन बच्चों को भी सम्मानित करेंगे। हाँ, जो बोर्ड में अच्छे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी किसी ने अच्छे परसेंटेज बढ़ाए हैं, उनकी भी हम लिस्ट तैयार करें हमारे एरिया की, बिल्कुल, उनको भी हम बुलाएंगे, इन्वाइट करें, उन बच्चों को भी हम इनाम के रूप में मोमेंटो वगैरह हम सम्मानित करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य ये है कि एजुकेशन का स्तर बढ़े, बिल्कुल, और आगामी सालों के अंदर
इस साल से हमने सीयूटी और जेट का तैयारी की फाउंडेशन शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ये एग्जाम होने के बाद की बात है? नहीं, एग्जाम के साथ भी, पढ़ाई के साथ चलेगी। अच्छा। एग्जाम के बाद में तो बिल्कुल एक कोचिंग में जैसे चलता है वैसे चलेगी। अच्छा, और उसमें अन्य विद्यालयों के बच्चे भी आ सकते हैं। उसमें जेट की तैयारी कराएंगे यहीं पे। सीयूटी की बच्चे इस साल हमारे जो बच्चे एग्जाम देके गए हैं, बिल्कुल, उनको बहुत सारी समस्या आई जी। सीयूटी की कोई भी कोचिंग नहीं मिल रही उनको। अच्छा। और सब यूनिवर्सिटियों ने, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों ने एग्जाम सिस्टम कर दिया जी। डायरेक्ट परसेंटेज से कहीं एडमिशन नहीं हो रहे हैं। जी। तो उस एडमिशन एंट्री टेस्ट के लिए हमने इसी सत्र से हमने ये व्यवस्था की है। हमारे विद्यालय में साथ साथ में ये तैयारी करवाई जाएगी। उसके साथ में जो ही बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे, जी, बोर्ड के एग्जाम होते दूसरे दिन से ही बिल्कुल जेट की और सीयूटी की बिल्कुल एक कोचिंग बड़े अच्छे स्तर की बिल्कुल फैकल्टी के द्वारा चलेगी। मैं कह रहा हूं गारंटी से 100% अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देंगे। बिल्कुल सर, आज हम शिक्षा के द्वार पर पहुंचे थे जय राणा स्कूल मेरठ सिटी में। हमारी बातचीत हुई थी श्री प्रभुराम जी से, जो व्यवस्थापक एवं डायरेक्टर है। मैं इनके अनुभव और इनकी व्यवस्था को देखते हुए आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, और फिर आगामी नई संस्था के साथ, नए डायरेक्टर के साथ, नए प्रिंसिपल के साथ हमारी मुलाकात होगी। मैं राजेंद्र खुरिया आपसे निवेदन करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सर, आप कितने टाइम से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं? Sir, actually, I have joined this school last month on April 22nd, and my aim is to serve here for at least 5 years. Otherwise, I want to serve here for till my whole retirement. इसके अलावा जैसे कि 5 इयर्स के लिए आपने बोला था, इसके अलावा इससे पहले कौन कौन सी संस्थाओं के अंदर आपने सेवाएं दी थी? I started my teaching career in 2001 from St. Joseph School, where I started as a guest faculty. Later, I joined there as a permanent, and after St. Joseph, I worked in so many schools like St. Joseph, Silver Oak, and Raffles International School, Sehwag International School, Sanatan High School, and I think it's my 22nd year of teaching, and I started my administrative career in 2016. So it's my 8th or 9th year of administration. And my aim is to give the best in this society to the industry so that the students can be fruitful in a better way. इस संस्थान में विशेष आपका बच्चों के गार्जियन के लिए कोई संदेश? My message to the parents is not to be over expected, because in today's time, what happened if a student score a little bit higher, the expectation of the parents is too much high, then the student gets suppressed. Means they are expecting, if a student score 90 plus, they directly assume that my son, my child, my daughter should be at least a doctor, engineer, or is in a civil service. But as a teacher or as a parent, I think it is a very wrong thing, because we should ask the student, we should ask our child that what he or she want to do, because ultimately they have to make their career by their own. So it will be useless if we are imposing our expectations to them. बिल्कुल सर, नमस्कार, धन्यवाद।